हेलो बच्चा पार्टी, जल्दी से आओ सब फटाफट से ज्वाइन करो, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाओ, सेशन मिस नहीं होना चाहिए। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 6। पिछले पार्ट्स 1 to 5 लास्ट वीक स्टडी किए। अब नया वीक आ चुका है, मंडे आ चुका है और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले पार्ट्स में मेन चीज अगर मैं बताऊं तो हमने डिराइव किया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिराइव किया सेक्शन फॉर्मूला और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। राइट, आज एक नया फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं जिस फॉर्मूला का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। राइट, अगर आपको पिछले सेशंस देखने हैं तो आपको प्रेस करना होगा आई बटन और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें सब्सक्राइब करना होगा इस लेटर को और प्रेस करना होगा बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। राइट, अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके लिए नया नहीं है। छोटे क्लासेस में अगर हम बात करें किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने की तो हमें चाहिए थी दो साइड्स, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस एंड हाइट अगर गिवन नहीं है तो अगर 3 साइड्स गिवन है तो वहां पर क्लास 9 में हमने पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला लगाकर भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। शॉर्टकट भी मालूम है हमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी हमें मालूम है। कमेंट सेक्शन में बताओ इक्विलेटरल एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। राइट, और अगर बात करें क्लास 10th की तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से डिस्कस किया जा रहा है और इस बार चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्प लेने वाले हैं ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। वर्टिसेस मींस पॉइंट्स और पॉइंट्स मींस कोऑर्डिनेट्स। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। पूछो क्यों? फॉर्मूला नहीं बताऊंगी तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे? अरे नहीं, फॉर्मूला बताना नहीं है, फॉर्मूला बनाना है। राइट, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बनाएंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको तो मालूम ही है, स्पेशली बोलती भी मैं हूं काफी बार और आज भी रिपीट करूंगी, देयर इज ओनली वन वे टू लर्न मैथ्स। हाउ टू लर्न मैथ्स? बाय ओनली डूइंग इट। राइट, तो चलिए मैथ्स को लर्न करते हैं। कैसे लर्न करेंगे? मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके, मैथ्स के फॉर्मूले को डिराइव करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो एक्सेस यहाँ पर शो हो रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है एक्स एक्सेस, वर्टिकल होता है वाई एक्सेस। यहाँ पर एक ट्राइंगल भी शो हो रही है, इस ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं वही हम ABC। ठीक है, और इस ट्राइंगल का एरिया अभी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे और हेल्प लेंगे इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स की। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं x1 y1। राइट, और फिर बी के क्या करें? बी के हम ले लेंगे x2 y2 और सी के ले लेंगे हम x3 y3। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर पहले डिराइव होगा। तो करना क्या है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर स्टार्ट कर लेती हूँ पिंक कलर से। ठीक है, अच्छे से देखना कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। कुछ एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। बी पॉइंट से सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बी पॉइंट लेफ्ट साइड में सबसे पहले है, ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ बी पॉइंट से। फिर ए पॉइंट से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ए पॉइंट से और नेक्स्ट एल्टीट्यूड सी पॉइंट से। 3 एल्टीट्यूड्स हैं जो कि एक्स एक्सिस पे जाके टच कर रहे हैं कहीं पे। इन पॉइंट्स का नाम भी हम रख देते हैं DEF। तो आपको मालूम है ये जो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ हुए हैं एक्स एक्सिस पे, तो किस पॉइंट पे ये मीट हुए होंगे? जिस पॉइंट पे ये मीट हुए होंगे वहां पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये जो डी पॉइंट है ये बी पॉइंट से वर्टिकली आ रहा है, तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो है x2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x2। ई का बताओ और एफ का बताओ कमेंट सेक्शन में। ई का है x1 और एफ का है x3। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही 3 एल्टीट्यूड हमें हॉरिजॉन्टली भी लेने हैं। अभी हमने वर्टिकली लिए एक्स एक्सिस पे, नेक्स्ट हम लेंगे वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले मैंने दिखाया बी से, उसके बाद मैं दिखा रही हूं ए से। ठीक है, ये ए से गया हमारा और नेक्स्ट ये सी का भी दिखा देते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा स्लैंट सी पॉइंट तक लेके जाना है हमें इस तरह से, ठीक है। और ये 90 डिग्री बता सकते हो। ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, जैसे x की वैल्यू फाइंड की है ना x एक्सिस पे, वैसे y की। तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट a पॉइंट से आ रहा है तो ये y1 हो गया, सेंटर वाला पॉइंट b से आ रहा है तो ये y2 हो गया, लास्ट वाला पॉइंट c से आ रहा है तो ये y3 हो गया। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कैसे डिराइव करें। एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए मैंने। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ कि क्वाड्रिलेटरल्स तो आपने पढ़ ही लिए हैं, तो उन्हीं क्वाड्रिलेटरल में से एक क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपीजियम। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके लिए ट्रेपीजियम भी बना देती हूँ। तो हमारा ट्रेपीजियम आपको मालूम है कुछ इस तरह से दिखता है, लाइक दिस, ठीक है। और इस ट्रेपीजियम का नाम भी रख देते हैं ताकि आप अच्छे से बता पाओ कि इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, PQRS। ट्रेपीजियम में हमें हाइट भी चाहिए होती है, तो यहाँ पर हाइट मैं डॉटेड येलो कलर में दिखा देती हूँ, ये हाइट है। तो बताओ मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, इस PQRS क्वाड्रिलेटरल मतलब ट्रेपीजियम की फॉर्म में बताओ क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स हैं PQ एंड SR। जैसे कि मालूम है ट्रेपीजियम में एक पेयर पैरेलल होता है साइड्स का, एक पेयर नहीं होता, तो पैरेलल साइड्स PQ SR है, PSQR नहीं है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस PQ प्लस SR इनटू जो वहां पे एल्टीट्यूड रहेगा, P से एल्टीट्यूड यहाँ पर पॉइंट शो कर देते हैं M तक अगर जा रहा है तो इस एल्टीट्यूड का नाम हो जाएगा PM। वेट कर रहे थे बच्चे कि एल्टीट्यूड का नाम क्या होगा और क्या लिखेंगे, तो लिखा है आपने ये फॉर्मूला, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स PQ प्लस SR इनटू PM। ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आप सोच रहे होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही थी, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहाँ से आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमने डिराइव करना है ना, तो ट्रेपीजियम का ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है। अब आप सोचेंगे ट्रेपीजियम कहाँ पर है, दिखाऊं ट्रेपीजियम, तो हाईलाइट कर देती हूँ। पहले ट्रेपीजियम मैं ब्लू कलर से अगर हाईलाइट करूं तो फर्स्ट ट्रेपीजियम मैं यहाँ पर B से स्टार्ट करना चाहती हूँ, ब्लू कलर की। तो B से A में गई, A से E में, E से D और D से B। तो दिख रही है आपको ये ट्रेपीजियम। इसमें जो पैरेलल साइड्स हैं वो है BD एंड AE। ये ब्लू कलर का ट्रेपीजियम है, दो पैरेलल साइड्स हैं BD एंड AE और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो DE है, नीचे देखो ध्यान से, राइट। एक और ट्रेपीजियम में लेना चाहती हूँ, ग्रीन कलर की लूंगी, वो A से स्टार्ट होगी और A से स्टार्ट होती हुई मैं लेके जा रही हूँ C के बाद F के बाद E और E के बाद वापस A। ग्रीन और ब्लू लाइन जो है वो ओवरलैप हो रही है, तो दिख रही है आपको ट्रेपीजियम। और ग्रीन वाले ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं वो है AE एंड CF और उनके बीच का डिस्टेंस नीचे वाली लाइन EF है बच्चा पाती, ठीक है। दो ट्रेपीजियम हो गई, एक और ट्रेपीजियम है, ध्यान से देखो, आपको अगर दिख रही है तो आप उसको अच्छे से एक बार फोकस डाल के कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं भी यहाँ पे दिखा देती हूँ, पिंक कलर की मैं एक और ट्रेपीजियम दिखाना चाहती हूँ। B पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है C पॉइंट पे, C पॉइंट के बाद F के बाद E से होती हुई आगे D फर्दर और D के बाद ये B पॉइंट पे गई। तो ये 3 ट्रेपीजियम है, पहला लेफ्ट वाला ब्लू, राइट वाला ग्रीन और जो बॉटम वाला है पिंक। अब आप सोच रहे होंगे ट्रेपीजियम है और ट्राइंगल कैसे हम लेकर आए, तो ट्राइंगल मैं लेकर आती हूँ। ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया था, अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। फॉर्मूला आप नोट कर चुके होंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो गई होगी। पुराना कॉन्सेप्ट है, रिविजन के लिए मैंने शो किया है। नाउ आई एम इरेजिंग, नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट पे तो आने दो। मेन पॉइंट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल।
और ट्राइंगल कौन सी है हमारी, ABC। तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, ब्लू और ग्रीन ट्रेपेजियम को ऐड करना है, तो वो होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ब्लू वाले का नाम है BAED प्लस ग्रीन वाले का नाम है, उसका एरिया मैं लिख रही हूं ACFE। अब आप सोचेंगे ब्लू वाला ट्रेपेजियम ले लिया, ग्रीन वाला ट्रेपेजियम ले लिया, तो पूरी फिगर बन गई। अब इस पूरे फिगर में नीचे वाला पोर्शन अगर रिमूव कर दें, अगर पिंक वाले ट्रेपेजियम रिमूव कर दें, तो अगर हम बात करें ट्राइंगल ABC की, तो अच्छे से हमें दिख रही है। मैं येलो कलर में ऊपर एक ट्राइंगल दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी बनी ऊपर ABC, अब आप ध्यान से देखो, ये येलो कलर में। अब फाइनली हमें ये ABC मिलेगी अगर हम ब्लू ट्रेपेजियम में ग्रीन ट्रेपेजियम ऐड कर दें और नीचे से पिंक को रिमूव कर दें, तो ये येलो कलर का हमारा जो बच गया है वो ट्राइंगल है, ठीक है। आया बच्चा पार्टी समझ में? तो हमने क्या किया, पहले मैंने लिया ब्लू वाला ट्रेपेजियम, फिर मैंने लिया ग्रीन, ऐड किया माइनस, अब मैं एरिया ऑफ पिंक ट्रेपेजियम मतलब कि B, पिंक वाले का नाम बताओ बच्चा पार्टी, BCFD, राइट। तो तीनों ट्रेपेजियम ले लिया, प्लस माइनस कर दिया और हमें ट्राइंगल मिल गया। अब ट्रेपेजियम आ गया तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप रिपीट कर दो, लिखो बच्चा पार्टी। फर्स्ट BAED ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ तो लगेगा ही लगेगा, हाफ इंटू BAED। ब्लू वाले ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी है, ब्लू एरो देखो, ठीक है। ये पिंक एरो भी मैं लगा देती हूँ ताकि आपको जब पिंक वाले ट्रेपेजियम देखने हो, 2 ब्लू एरो देखने हैं, 2 ग्रीन एरोज देखने हैं और 2 पिंक एरोज देखने हैं। सबसे पहले आप फोकस डालो ब्लू एरोज पे, तो पैरेलल साइड्स ब्लू एरो के हिसाब से BD प्लस AE, समझ में आ रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस है DE, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो ट्रेपेजियम है हाफ इंटू ACFE, हमारी जो नेक्स्ट थी वो थी ग्रीन वाले ट्रेपेजियम, तो उसकी पैरेलल साइड्स ग्रीन वाले एरो देखो AE एंड CF, और AE एंड CF के बीच का डिस्टेंस है EF, माइनस नीचे लिख रही हूं मैं यहाँ पे एरिया ऑफ BCFD, हाफ तो लगेगा ही लगेगा, पिंक एरोज देखने हैं तो ये है BD प्लस दूसरा पिंक एरो है CF और इनके बीच का डिस्टेंस है DF। तो ये फॉर्मूला आ गया ट्रेपेजियम का, बस अब इसको सॉल्व करना है। सब में हाफ है तो हाफ कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या मिला, सेम एज इट इज मैं कॉपी कर रही हूँ, हाफ बाहर निकाल दिया, BD प्लस AE इंटू DE प्लस इन ब्रैकेट AE प्लस CF इंटू EF माइनस हाफ बाहर चला गया, तो नेक्स्ट जो बचा BD प्लस CF इंटू DF बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमें फाइंड करना है ये BD AE CF EF BD CF D, वट एवर जो भी साइड्स हमें यहाँ पे मिल रही हैं उसको हमने ग्राफ से फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ फाइंड करो, देखते हैं आप पहले लिखते हैं या मैं। सबकी वैल्यू मुझे पहले बताओ, BD का डिस्टेंस क्या है। BD का डिस्टेंस देखो, पिंक एरो भी है, ब्लू एरो भी है। BD का जो डिस्टेंस है, D जो है x एक्सिस पे है, B कुछ हाइट पर है और B की हाइट आप देख रहे हैं y2 है, तो BD कितना हुआ y2 माइनस 0, और y2 माइनस 0 तो y2 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y2 प्लस AE देखें तो ग्रीन एरो भी है, ब्लू एरो भी है, E पॉइंट तो बॉटम में है, 0 में है, A पॉइंट की हाइट है y1, तो डिस्टेंस होगा y1 माइनस 0 मतलब कि y1। DE की बात करें, DE वाला डिस्टेंस नीचे आप देखो, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ व्हाइट से, तो यहाँ पर क्या होगा, E और D के बीच का, D और E के बीच का डिस्टेंस x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चा पार्टी? बस ऐसे ही AE इन्होंने फिर से पूछ लिया, AE मतलब कि y1 प्लस CF देखो ग्रीन एरो पिंक एरो एक साथ जहां है वो क्या है, डिस्टेंस देखो, इसका हाइट जो है y3 पे है, तो ये होगा y3, ये लिख दिया हमने y1 प्लस y3 इन ब्रैकेट इंटू EF नीचे देखो डिस्टेंस E और F के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या है x3 माइनस x1 इज इट माइनस, अब BD फिर से, BD हम पहले भी लिख चुके हैं, BD है y2 प्लस CF है y3
और डी एफ की बात करें तो कंप्लीट बॉटम लाइन जो कि होगा x3 माइनस x2 ब्रैकेट क्लोज। अच्छे से दोबारा फोकस डाल के देखो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। बस अब नॉर्मल मैथ्स अप्लाई करना है, हाफ इंटू अंदर क्या है ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है और आपको तो पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। तो फटाफट करते हैं, पहले y2 को x1 से, तो ये होगा x1 y2, फिर y2 को x2 से, तो ये होगा माइनस x2 y2, प्लस अब y1 को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, x1 y1 माइनस x2 y1। समझ में आया बच्चा पाती? प्लस अब ये दूसरे दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो और साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो। पहले y1 को x3 से, तो ये होगा x3 y1, फिर y1 को x1 से, तो ये होगा माइनस x1 y1, प्लस अब y3 को x3 से, तो x3 y3 माइनस x1 y3। नेक्स्ट जो है बाहर माइनस है, तो जो भी हमारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। y2 x3 बन जाएगा माइनस x3 y2, y2 और माइनस x2 इस बार हो जाएगा प्लस x2 y2। ठीक है, अब y3 को मल्टीप्लाई करेंगे, x3 बाहर माइनस है तो माइनस x3 y3 और प्लस x2 y3। ठीक है, x2 को बाहर में, यहाँ माइनस है बाहर माइनस है, प्लस आ गया और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो अंदर कुछ कैंसिलेशन हो रही है बच्चा पार्टी, मुझे बताओ, मैं भी यहाँ पे करती हूँ। कैंसिलेशन में देखो ये जो x2 y2 है देखो x2 y2 एक बार माइनस में है तो एक बार यहाँ प्लस में है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और मैं बताऊं ये x1 y1 यहाँ है, यहाँ x1 y1 है, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें x3 y3 यहाँ पर है, x3 y3 यहाँ पर है, ये भी कट। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स कट हो चुकी हैं, बची हुई टर्म्स अब लिखेंगे। तो हमें मिलेगा x1 y2 माइनस, ये लिख दिया हमने, अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं माइनस x2 y1, नेक्स्ट हम लिखेंगे प्लस x3 y1, नेक्स्ट माइनस x1 y3, नेक्स्ट माइनस x3 y2 और लास्ट प्लस x2 y3। टोटल 12 टर्म्स थी। कैसे? ये 3 पेयर्स थे, एक पेयर से 4 टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, तो 3 पेयर से हमें 12 टर्म्स मिलेंगी। 12 टर्म्स में से 6 कैंसिल आउट हो गई, 6 बच गई। अब देखो क्या करना है, अब हमें क्या करना है, x1 x2 x3 वाली टर्म्स एक साथ रखनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले x1 y2, ये ले लिया। अब ऐसी टर्म मुझे ढूंढ के बताओ जिसके पास x1 है, कहाँ है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है ये रहा। तो हमने लिख दिया माइनस x1 y3। अब x2 वाली टर्म ये नेक्स्ट है, माइनस x2 y1, x2 वाली नेक्स्ट टर्म ये लास्ट में है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब बच गई x3 वाली, x3 y1 ये वाली टर्म, और लास्ट में माइनस x3 y2। अब आप सोचेंगे मैम ने x1 x2 x3 के हिसाब से क्यों लिया, क्योंकि मैं इनको कॉमन लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट 2 में x1 कॉमन ले लिया तो अंदर मिला y2 माइनस y3। अब प्लस x2 कॉमन लिया तो माइनस y1 प्लस y3, प्लस x3 कॉमन लिया तो y1 माइनस y2। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा सा नहीं लग रहा, इसको सीधा करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इतना बड़ा डेरिवेशन बोर तो नहीं हो गए, करना पड़ेगा। डेरिवेशन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लर्न होगा फॉर्मूला इससे। ठीक है, अब ये हमारा फाइनली फॉर्मूला रेडी है, और ये फॉर्मूला जो है आपको मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन रुचिका मैम है ना, किसी भी मुश्किल चीज को इजी करने के लिए करना क्या है, ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक यहाँ पर है, हमें क्या करना है, ये जो तीनों हमारे वर्टिसेस हैं A B and C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब मैं ट्रिक बता रही हूँ, पहले तो फॉर्मूला डिराइव करवाए, अब मैं ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, आपने लेना है पहले हाफ और लगानी है बड़े वाली ब्रैकेट,
और आपने लिखना है पहले x1, ठीक है, ये x1 लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की। अब x1 इसका लिखा है, फर्स्ट का लिखा है, तो हम क्या करेंगे, b के पास जाएंगे और c के पास जाएंगे। तो b के y वाले के पास जाएंगे, तो b का है y2, फिर c के लिए बीच में माइनस, बस। अब हमने ये a का ले लिया x1, अब हम b का लेंगे, प्लस x2। अगर आपने b का x2 ले लिया तो b के बाद साइकिल चलानी है। जब a के बाद आप b और c में गए तो b के बाद c और a में जाएंगे, तो c है y3, a है y1, ठीक है, प्लस x1 हो गया, x2 हो गया, अब x3 लिखते हैं। अब x3 लिखा, c का हो गया ना, तो c के बाद कौन आएगा साइकिल में, a आएगा और b आएगा। a का क्या है, y1 माइनस y2। तो ये ट्रिक है, और ये ट्रिक देखो ऊपर मैंने बिल्कुल सेम, जो ऊपर आप फॉर्मूला देख रहे हो, ऊपर वाला फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। साइकिल चलाना है आपने, a के बाद b, b के बाद c, c के बाद वापस से। तो अगर आपने a का x लिया तो y किसका लेंगे, b एंड c का, b का लिया तो c एंड a का, c का लिया तो a एंड b का। तो साइकिल चलानी है। तो ये फॉर्मूला इजी है, डिराइव करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। जितना आप कैलकुलेट करते हो ना, माइंड को जितना यूज करते हो, उतना माइंड जो है आपका जो है अच्छा होता है, फास्ट होगा आपका, ठीक है, उतना ही शार्प बनेगा आपका। तो अब ये जो दोबारा मैंने फॉर्मूला लिखा है, 2 बार क्यों लिखे हैं भाई, इसको हम करते हैं इरेज, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये जो मैंने ट्रिक वाला बताया ऊपर सेम ही है। साइकिल चलानी है, साइकिल कैसे, a टू b, b टू c और c से वापस a। यहां पर एक मैं नोट आपको देना चाहूंगी, ये नोट आप एक बार नोट कर लें, ठीक है। नोट क्या है कि एरिया कांट बी नेगेटिव। एरिया जब भी हम फाइंड करेंगे ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, और जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे कभी कभी आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो क्या करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। फाइनली ये जो फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले को आपने मॉडुलस में डालना है। मॉडुलस का मीनिंग मालूम है आपको, मॉडुलस का मतलब है अगर आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर आंसर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर, किसी एरिया ऑफ ट्राइंगल का आंसर आपका आता है -5, तो मॉडुलस में लिख के हम लिखेंगे 5 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रही है। तो ये जो हमारा फाइनली कॉन्सेप्ट है, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो फाइनली फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूँ इस लाइन में, मॉडुलस, 2 वर्टिकल लाइंस, मॉडुलस हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आ गया है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, डेरिवेशन से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, बाकी मैंने ट्रिक से आपको बता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो चुकी है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 11, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, बुक में भी देखो, और यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, ये वर्टिसेस 3 वर्टिसेस, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर A, जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, -1, B जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 6, और C जिसके वर्टिसेस है -3, -5। तो क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ABC हो जाएगा, फॉर्मूला याद है ना, मॉडुलस लगाएंगे, हाफ लगाएंगे, बिग ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे x1, तो फिर ये रहेगा y2 माइनस y3 प्लस, बार बार फॉर्मूला लिखा करो, मुंह से बोला करो, अपने आप लर्न होगा, प्लस x2 है तो ये होगा y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आता है, 4 नहीं आता, 3 के बाद 1 आता है, तो ये होगा y1, और 1 के बाद क्या आता है 2। ठीक है, समझ में आया ना। एक बार देखो, रिपीट करो, 1 2 3 2 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1 2, साइकिल चल रहा है ना ये, ठीक है। तो अब हमारे लिए इजी हो गया। नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू मॉडुलस हाफ बिग ब्रैकेट
x1 क्या है, ये x1 है जो कि है 1, ब्रैकेट स्टार्ट, y2 ये है 6, y3 है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, प्लस x2 क्या है -4, तो हमने लिखा -4, तो इसको प्लस क्या करते हैं, इसको फिर माइनस ही कर देते हैं, यहाँ पर ये हमने माइनस कर दिया, तो x2 जो है -4 सीधा लिख दिया, डायरेक्ट कर सकते हैं, 10th क्लास के बच्चे तो कर ही सकते हैं। y3 क्या है -5, ठीक है। y1 नेगेटिव के बाद y1 है और y1 तो -1 है, ये हो जाएगा +1, ठीक है। नेक्स्ट x3 है -3, तो सीधा लिखेंगे -3, y1 है -1 माइनस y2 मतलब 6, तो ये हो जाएगा -6। समझ आया बच्चा पार्टी? स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज एंड मॉडुलस क्लोज्ड, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। मॉडुलस हाफ, अंदर सॉल्व करें, 6 and 5 11 into 1 तो 11 होता है, -5 + 1 -4 और बाहर -4, ये हो गया +16, -1 and -6 -7 into -3 +21। समझ में आ रहा है? सब कुछ प्लस है, मॉडुलस पे जो भी आंसर आएगा प्लस ही होगा, ऑलरेडी प्लस है, तो हाफ अंदर ऐड करेंगे 1 6 7 and 1 8, 2 and 1 3 and 1 4 48, ठीक है। तो कितना हुआ, हाफ ऑफ 48 हो गया 24 इन मॉडुलस, तो मॉडुलस के बाहर ये 24 ही आया, और यूनिट लिखना नहीं भूलना, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, इसका जो आंसर है ऑलरेडी प्लस में था और बाहर भी प्लस में आया, ये आपने नोटिस करना है। आंसर आ चुका है, कैद में कौन डालेगा, तो हमने ये डाल दिया इसको रेक्टेंगल में, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 एनसीईआरटी बुक का, स्टेटमेंट वही, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स। इस बार ABC इन्होंने पहले से दे दिए, ठीक है। तो करना क्या है, सीधा स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, मॉडुलस लगाना मत भूलना, हाफ बिग ब्रैकेट, देन हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 y1 minus y2। फ्राइडे की नाइट को सेक्शन फॉर्मूला बोला था आपने नींद में, बताओ। और आज मंडे की नाइट में, लगता है नींद में आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये फॉर्मूला बोलेंगे, लग रहा है, ठीक है। इतना असर तो होना चाहिए स्टडीज का, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं। तो आगे हम मॉडुलस हाफ, x1 बताओ बच्चा पार्टी, x1 है 5, ठीक है, तो हमने रखा 5 ब्रैकेट, y2 है 7, y3 है -4, माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना है माइनस माइनस का, प्लस x2 है 4 और y3 है -4, y1 है 2, तो ये हो गया -2, प्लस x3 7, y1 है 2, माइनस y2 के बाद करें 7 -7, ठीक है बच्चा पार्टी। आगे देखते हैं मॉडुलस हाफ, 7 and 4 11 and 5 मल्टीप्लाई करना है 55, नेक्स्ट -4 -2 ये होगा -6 और -6 + 4 -24, नेक्स्ट है 2 -7 -5 into 7 -35, ठीक है। मॉडुलस भी क्लोज करना है। नेक्स्ट मॉडुलस हाफ ऑफ, अब ये 55 माइनस, दोनों माइनस हैं, प्लस कर देते हैं, 5 4 9 3 and 2 5, राइट। तो नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ। मॉडुलस हाफ ऑफ 55 - 59 -4, ठीक है। तो अंदर सॉल्व किया, हाफ ऑफ -4 -2, अब मॉडुलस की वैल्यू आ चुकी है, अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, और हम यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। आंसर को गलती से माइनस में शो नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं, आंसर बॉक्स में डाल देते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस एग्जाम्पल का जो नेगेटिव आया था अब पॉजिटिव में आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13,
फिर से फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय, इस बार पॉइंट्स जो है थोड़ा सा पॉइंट्स में आ गया, -1.5, यही थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी क्वेश्चन सेम है, कोई बात नहीं। ये जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, बट इट्स ओके, फॉर्मूला हमें मालूम है। एरिया ऑफ, यहाँ पे ट्राइंगल पॉइंट्स पहले से ही है, PQR, मॉडुलस लगाना नहीं भूलना, हाफ ऑफ क्या होगा यहाँ पर, ब्रैकेट x1, बिग ब्रैकेट होगी ये यहाँ पर, x1 y2 माइनस y3 प्लस, मेरे साथ साथ बोलो, आप लिखो अपने नोटबुक पे या चैट बॉक्स पे लिखो, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 के बाद y1 माइनस y2, ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस क्लोज, मॉडुलस हाफ। अब बताओ बच्चा पार्टी, x1 क्या है, -1.5, -1.5 फ्रैक्शन में बता सकते हो, 15/10, 15/10 मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म -3/2 लिख दो, इजी रहेगा आपके लिए आगे कैलकुलेट करना। y2 कितना है, -2, y3 कितना है, 4, ये हो जाएगा -4 प्लस x2 है 6, y3 है 4, y1 है 3 प्लस x3 माइनस है तो ये प्लस का माइनस कर देते हैं, -3 और y1 है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2, बिग ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज। ठीक है, अब तो वैल्यूज आपके सामने आ गई हैं, सॉल्व करेंगे। -3/2, -2 -4 -6 हो जाएगा, +6 4 -3 1 हो जाएगा, -3 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉडुलस, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है छोटी सी, ये कैंसिलेशन कर देते हैं हम, 2 3s are, है ना, तो ये बनेगा -3 × -3 + 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 + 6 -15, राइट। आगे देखते हैं, हाफ इंटू 9 + 6 होता है 15 - 15, ठीक है, और 15 - 15 अगर देखा जाए 0 और हाफ ऑफ 0 तो 0, अरे एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर 0 आ चुका है, क्या मतलब हुआ, क्या कभी किसी क्लोज्ड शेप का जो एरिया है वो 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। और 0 कब हुआ होगा आपको मालूम है, एक ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाती हूँ, इस ट्राइंगल का एरिया 0 होने का मतलब ये ट्राइंगल है ही नहीं है, इसके जो तीनों वर्टिसेस हैं A, B एंड C, ये जो है एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना रहे हैं, रादर ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है ABC, तभी तो इसमें कोई एरिया जो है फॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक और अंडरस्टैंडिंग आती है, आप ये नोट भी करेंगे अपने नोटबुक में, जब आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से अगर फाइंड करने लगे और आंसर 0 आया तो इसका मतलब वो ट्राइंगल नहीं है, वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको मालूम है हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से भी एक बार चेक किया हुआ है कि पॉइंट्स जो है कोलिनियर है या नहीं है। तो हाँ, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो, साथ के साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी चेक कर सकते हो, जो इजी लगेगा आप वो कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर एरिया 0 आया, तो आगे हम रीजनिंग में लिखेंगे, सिंस एरिया of triangle PQR is 0, this implies that P, Q and R are not forming any triangle, वो कोई ट्राइंगल बना ही नहीं रहे हैं, not forming any triangle, these points are, क्या है ये है कोलिनियर पॉइंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें ये बताना पड़ेगा, अगर बाय चांस किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है तो आप ये कोलिनियर वाली लाइन जरूर लिखेंगे, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 एग्जाम्पल थे, एक एग्जाम्पल का आंसर पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव रहेगा, एक एग्जाम्पल का आंसर नेगेटिव आया, मॉडुलस ने उसको पॉजिटिव कर दिया, और एक एग्जाम्पल यहाँ 0 आया, मतलब यहाँ ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रही है। 3 तरह के हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, अब हम रेडी हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
सो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, दो पार्ट हैं, एक बार एबीसी ले लेते हैं, एक बार हम पी क्यू आर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले सॉल्व करूंगी फर्स्ट पार्ट। लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, पहले हम ले लेते हैं ए, उसके वर्टिसेस लिख देते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 2,3। नेक्स्ट वर्टेक्स है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1,0 एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। वर्टिसेस एंड कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूज नहीं होना, मैं रिपीट कर रही हूँ, ए बी सी वर्टिसेस हैं और ये जो ब्रैकेट में लिखा है इनके साथ ये इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। फॉर्मूला लिख लेते हैं, मॉडुलस हाफ बिग ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद आता है 1 y1 माइनस y2। ठीक है, साइकिल में चलेंगे, बिग ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस क्लोज। मॉडुलस हाफ, बताओ बच्चा पार्टी, x1 क्या है, x1 2 है, y2 0 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस x2 कितना है -1 है, तो यहाँ माइनस लिखते हैं -1 और y3 है -4, y1 है 3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस x3 है 2। ठीक है, और y1 है 3, y2 है 0 -0, सारी वैल्यूज लिख ली। अब बस सिंपल सॉल्व करना है, तो कितना होगा, हाफ ब्रैकेट 2 इंटू 0 प्लस 4 4 एंड 2 4s are 8, अंदर -4 -3 -7 इंटू -1 प्लस 7 और नेक्स्ट प्लस 3 -0 3 2s are 6, राइट। मॉडुलस क्लोज, पॉजिटिव आंसर आने वाला है तो मॉडुलस तो कुछ नहीं कर पाएगा पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर हुआ 8 and 7 15 and 15 and 6 21। ठीक है, मॉडुलस क्लोज, तो नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 21/2 इन मॉडुलस, और मॉडुलस हटा देते हैं 21/2, डिवाइड करेंगे 21 को 2 से तो 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। सो सेम क्वेश्चन 7.3 क्वेश्चन 1 और इस बार पार्ट 2। पिछले हमने जो वर्टिसेस हैं ABC लिए थे, अब PQR ले लेते हैं, तो सेम तरह से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर P जिसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -1, नेक्स्ट Q लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -5 एंड R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू मॉडुलस हाफ बिग ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, बिग ब्रैकेट क्लोज, मॉडुलस क्लोज। ठीक है, तो हाफ x1 कितना है बच्चा पार्टी, -5। ठीक है, y2 कितना है, y2 है -5 माइनस y3 मतलब 2, ये हो गया -2। x2 की बात करें 3 तो ये हो गया +3, y3 की बात करें तो 2, माइनस y1 की बात करें -1 है तो माइनस माइनस प्लस x3 की बात करें तो 5, y1 की बात करें तो -1, y2 की बात करें -5 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ध्यान से वैल्यूज आपने पुट करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। -5 अंदर -5 -2 -7 +3 अंदर 2 + 1 3 +5 अंदर -1 + 5 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं। हाफ -5 इंटू -7 ये हो जाएगा +35।
only 35 प्लस 3 3s are 9 प्लस 5 4s are 20, ये भी सब पॉजिटिव, तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज हैं हाफ, ऐड करते हैं 0 9 9 एंड 5 14, 2 एंड 1 3 एंड 6 64, तो 64 का हाफ हो गया 32, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं, मॉडुलस जो है 32, और 32 के बाद यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, यूनिट लिखना नहीं भूलना। और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। सेम एक्सरसाइज 7.3, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ ले रही हूँ क्वेश्चन 3, वही क्वेश्चन लेने हैं जो सीधे सीधे फॉर्मूला पे अप्लाई हो पाए और क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पे भी है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग। ये जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, इसको पहले फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म होगा? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3, and find the ratio of this area to the area of the given triangle। सबसे पहले given triangle मतलब एक हमारी कोई बड़ी ट्राइंगल है, उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर एक और ट्राइंगल ड्रॉ होनी चाहिए, जिसको हम लेंगे उनके मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं, ये हमारा पहला मिड पॉइंट, ये हमारा दूसरा मिड पॉइंट, और ये हमारा तीसरा मिड पॉइंट। बड़े वाली ट्राइंगल जो बाहर है, इसका नाम हम रखते हैं ए बी सी, और ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये ले लेते हैं डी ई एफ, और इनसे भी ट्राइंगल फॉर्म करवाते हैं। तो हमारी ट्राइंगल डी से स्टार्ट होती हुई ई तक, ई के बाद एफ, एफ के बाद यहाँ पर डी, ठीक है। तो हमारी दो ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है। तो ये जो अंदर वाली ट्राइंगल है, इसका एरिया फाइंड करना है, बाहर वाली ट्राइंगल इसका एरिया फाइंड करना है, और रेशियो फाइंड करना है। साथ में जो बाहर वाली ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? ए की बात करें तो 0, -1, बी की बात करें तो ये है 2, 1, और सी की बात करें 0, 3। तो बाहर वाले ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उसका तो एरिया फाइंड कर लेंगे। अब ये डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया सोचो कैसे फाइंड करोगे? जब हमारा जो एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्राइंगल की ही बात हो रही है, और हमें यहाँ पे यूज करने हैं उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, तो कहाँ से आएंगे कोऑर्डिनेट्स? बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। हमें सबसे पहले डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सिंस डी, ई and F are the midpoints of sides, D किसका है? D है AB का, कॉमा E किसका है? AC का, F किसका है? BC का। और जब ऐसे लिखते हैं तो आपको मालूम है रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, राइट। तो ये लिख दिया रिस्पेक्टिवली। दिस इम्प्लाइज दैट coordinates of D, coordinates of D क्या होंगे? जब आपको मालूम है मिड पॉइंट की बात आती है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और मिड पॉइंट के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है, उसके दोनों x को प्लस करके डिवाइड बाय 2, उसके दोनों y को प्लस करके डिवाइड बाय 2। किसके? जो उसके एंड पॉइंट्स हैं। D किस लाइन पे है? ए बी एंड पॉइंट्स हैं, तो A का 0 है, B का 2 है, 0 + 2 2, और 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। ऐसे ही y को अगर हम ऐड करें -1 + 1 0, 0/2 0, तो D के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 1, 0। ऐसे ही फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, और E के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही 0 + 0 0, 0 डिवाइड बाय 2 0, -1 + 3 + 2 + 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। तो D के आ चुके हैं 1, 0, E के आ चुके हैं 0, 1। नेक्स्ट बच गया F। F के लिखो आप, मेरे कैलकुलेट करने से पहले आप F के लिखो। तो 2 + 0 2, 2 डिवाइड बाय 2 1, ठीक है। और 1 + 3 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, ठीक है। तो हमारे डी ई एफ के आ चुके हैं। तो अब सब कुछ आ चुका है, टेंशन ही नहीं है। तो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ ही फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू मॉडुलस हाफ बिग ब्रैकेट x1, मतलब ये 1 ले लिया, देन ब्रैकेट, तो क्या होगा 1 - 2, 1 - 2
प्लस ये x2 मतलब 0 ले लिया, ब्रैकेट 2 माइनस 0 प्लस x3 1 ले लिया और y1 माइनस y2 0 माइनस 1। समझ आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, तो आगे सॉल्व करना है इसे। तो ये होगा मॉडुलस हाफ बिग ब्रैकेट 1 माइनस 2 होता है -1 प्लस 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 ही होगा, प्लस 1 0 माइनस 1 ये -1 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये होगा हाफ 1 इंटू -1 -1 प्लस 0 1 इंटू -1 -1। ठीक है, तो ये हुआ हाफ -1 प्लस 0 -1 -2 एंड -2 का हाफ -1 मॉडुलस में, और मॉडुलस से सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही बाहर आती है। तो ये आ चुका है 1 स्क्वायर यूनिट्स। आपने क्लास 9 में पढ़ा तो हुआ है कि एक ऐसी ट्राइंगल जो फॉर्म होती है गिवन ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, तो उस ट्राइंगल का एरिया गिवन ट्राइंगल से 1/4 होगा। अगर ये 1 है तो बड़े वाले ट्राइंगल 4 टाइम्स वो 4 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें हिंट मिल चुका है कि ये अगर 1 है तो बड़ी वाले ट्राइंगल का एरिया मतलब एबीसी का एरिया 4 आना चाहिए। चेक करते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा चेक भी हो जाएगा वैल्यू से। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ, मॉडुलस भी लगाएंगे, बिग ब्रैकेट। अब हमें कोऑर्डिनेट चाहिए एबीसी के, ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या करें, ये सारी वैल्यूज मैं नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है, ये मैं सिलेक्ट करके ये नीचे लेकर आती हूँ ताकि बार बार ऊपर ना आना पड़े। ऊपर से ट्रायंगल ही ले आते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल ही लेके जाती हूँ नीचे, सारी वैल्यूज हमें मिल जाएगी यहाँ पर। इसको करते हैं कॉपी, लेके जाते हैं नीचे, यहाँ पे कहीं पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें ए बी सी दिखेंगे। ये एक्स्ट्रा जो आ गया है इसको इरेज कर देते हैं, एक्स्ट्रा कॉपी हो के आ गया है ये, और ये डी कंप्लीट नहीं आया, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, हमें तो ए बी सी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ इंटू x1 a का 0। ठीक है, तो 0 यहाँ पे बिग ब्रैकेट आएगी, तो यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट लिखते हैं। x1 कितना है 0 इंटू, अब a के बाद b लेना है तो y2 1 हो जाएगा, 1 माइनस 3, ध्यान से लिखना है बच्चा पार्टी, प्लस अब हम a के बाद x1 लिया ना, अब x2 क्या होगा, b वाला होगा जो कि 2 इंटू c के पास जाएंगे 3, फिर a के पास जाएंगे माइनस माइनस प्लस, ये +1 हो जाएगा। अब प्लस a का x ले लिया, b का x ले लिया, अब c का x लेंगे जो कि है 0, और c के बाद a में जाएंगे -1, फिर b के y में जाएंगे -1। समझ में आ रहा है? ध्यान से लिखना है। ठीक है, मॉडुलस हाफ 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई है तो सीधा 0 कर देंगे, प्लस 3 + 1 4 4 2 8, और ये तो 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई होगी 0, तो हमें मिला ये हाफ, 0 + 8 + 0 तो 8 हुआ। ठीक है, आ गया ना 4, ये तो मैंने बोला था 4 आना चाहिए। हमने छोटी क्लास, कितनी छोटी क्लास, पिछली क्लास 9 ही थी आपकी। 10th में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था ट्राइंगल में, एक बार रिकॉल कर लेना। हाफ ऑफ 8 होता है 4, पहले ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, रेशियो निकालना है छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े वाले ट्राइंगल से, तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC 1/4, तो ये आ चुका है 1:4। यही पूछा है ना, तो इसको डाल देते हैं कैड में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5। बीच के क्वेश्चन इसलिए मिस किए हैं क्योंकि वो सीधे सीधे एरिया वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, उनको हम पढ़ेंगे कल सेम टाइम पे। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9
चैप्टर भी बताया है, एग्जाम्पल भी बताया है, देख लेना जाके। दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें कोई एक मीडियन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन पूरे ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगी, और जो दो नए छोटे छोटे ट्राइंगल्स आएंगे उनका एरिया इक्वल होता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल एबीसी, जिसके वर्टिसेस इन्होंने दिए हुए हैं, मतलब ये हमें वेरीफाई करके बताना है। वेरीफाई करके क्या बताना है, मीडियन लेंगे, मीडियन से दो ट्राइंगल बनेंगे और दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल आने चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, फाइंड कर देते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल आ गई, इसमें एक मीडियन भी हम बनाएंगे। तो ये हमारी ट्राइंगल, इसका नाम जैसे कि क्वेश्चन में बोला है वही रखते हैं, ABC। ठीक है, और इसके वर्टिसेस, ए के वर्टिसेस गिवन है 4, -6, बी के वर्टिसेस 3, -2, सी के वर्टिसेस 5, 2। ठीक है, मीडियन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ए से मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन आपको मालूम है वो लाइन है जो ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस पॉइंट का नाम डी ले लेते हैं, क्योंकि ये मीडियन है, जिससे BD इक्वल टू DC हो जाएगा। डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे बताओ बच्चा पार्टी। ये होगा सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला। यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 3 + 5 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, ये आ गया 4। सिंपल है ना, -2 + 2 0, 0/2 0, ये 4, 0 आ गया। एक बार हम कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। इन ट्राइंगल ABC, AD इज द मीडियन। ठीक है, लिख देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट BD इक्वल टू DC और D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, लिखो बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में, मिड पॉइंट ऑफ, यस यू आर राइट, BC। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, D के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D आर, निकाल देते हैं, 3 + 5/2 एंड -2 + 2/2, तो ये होगा 8/2, 0/2। शॉर्टकट करके तो दिखाई दिया था, अब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। 4, 0, हमने ये शो भी कर दिया 4, 0। अब इस मीडियन ने दो ट्राइंगल्स बना दी ना, एक है ABD और एक है ADC। तो करना क्या है, इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है और कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। तो ये ट्राइंगल को मैं कॉपी करके नीचे लेके जाती हूँ, ताकि हमें कोऑर्डिनेट्स जो हैं इसके वर्टिसेस के दिखते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल मैं नीचे ले आई। ओके, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट वाले ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ABD इक्वल टू, तो यहाँ पे लगेगा मॉडुलस हाफ इनटू बिग ब्रैकेट x1, a का लेना है 4 ब्रैकेट, b का एक जो y है -2, और अब d का जो y है 0 -0 ब्रैकेट क्लोज। अब हमने a का x ले लिया, b का x लेंगे +3, b का ले लिया तो y किसका होगा, d का 0 माइनस, उसके बाद a का y जो कि माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे a का ले लिया x, b का ले लिया 3, अब हम d का लेंगे 4, तो ये होगा +4, 4 के बाद वापस -6 और ये -2 +2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहो। तो यहाँ पर ये हो गया 4 -2 -0 -2 +3 0 +6 6 +4 -6 +2 हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये हुआ हाफ, 4 -2 -8 +3 6 18 +4 इंटू -4 -16, इजंट मॉडुलस भी साथ साथ, मॉडुलस हाफ। अब ये देखो -8 और -16 को ऐड कर देते हैं, -24 +18, राइट, नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो ये होगा मॉडुलस हाफ, -24 + 18 हो जाएगा -6, राइट,
और -6 का हाफ हो जाएगा -3 और -3 का मॉडुलस हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। आया बच्चा पार्टी समझ में। अब इसी ट्रायंगल को एक बार फिर से लेते हैं, मैं एक बार फिर से यहाँ कॉपी करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, लेफ्ट वाले ट्रायंगल के बाद अब हम फाइंड करते हैं राइट वाले ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल टू मॉडुलस हाफ बिग ब्रैकेट ए का x लिया 4 ब्रैकेट, अगर a का लिया उसके बाद d का लेंगे y जो कि है 0 माइनस c का y 2, ध्यान से लेना ये। उसके बाद a का ले लिया x, अब d का लेंगे +4 देन 2 माइनस -6 +6 हो जाएगा, प्लस a का ले लिया d का ले लिया, c की बारी है 5, तो नेक्स्ट -6 -0। आया बच्चा पार्टी समझ में। ठीक है, वैल्यूज रख दी हमने। अब हाफ 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू -6 इजंट, तो ये होगा हाफ 4 2s are -8 प्लस 4 8s are 32 प्लस 5 इंटू -6, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, सॉल्व करें। हाफ -8 -30, तो ये हो जाएगा -38 प्लस 2, कितना होगा -38 प्लस 32 है ना ये, तो प्लस 32 राइट। तो आगे करेंगे -38 प्लस 32 मॉडुलस क्लोज, तो मॉडुलस हाफ -38 प्लस 32 -6 राइट। आ गया सेम, हाफ ऑफ -6 तो -3 मॉडुलस ऑफ -3 स्क्वायर यूनिट्स। यस, ये प्रूव करना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों का 3 आया है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। तो हम लिख सकते हैं therefore we can say median divides triangle into two halves। टू हाफ्स मतलब जो दोनों पार्ट हैं वो हाफ हाफ होंगे। टोटल डेफिनेटली वो 6 होगा, तभी 3 3 आया। टोटल पूछा नहीं, अगर पूछा होता तो टोटल भी फाइंड कर लेते हैं, वो डेफिनेटली 6 होता। इसके लिए होमवर्क ले लो, आप एक बार कैलकुलेट करके देखो 6 आता है नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं जो स्ट्रेट बेस्ड थे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग फॉर्मूला बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे एरिया का फॉर्मूला लगाया, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। प्रैक्टिस आपने करते रहना ताकि अंडरस्टैंडिंग होती रहे। बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं कल के सेशन में पढ़ते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाना चाहूंगी और आपको बोलना चाहूंगी कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग इंडिया, और मेरा लास्ट में गुड बाय।